कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा साहस शोर नहीं होता, बल्कि मौन होता है। चुप रहना, ईश्वर पर भरोसा रखना और अकेले चलना, ये तीन बातें इंसान के भीतर की ताकत को जन्म देती हैं। जब हम दूसरों के शोर से दूर होकर अपने मन की आवाज सुनते हैं, तब हमें अपनी असली पहचान मिलती है। जिंदगी के इस सफर में जब कोई साथ नहीं देता, तो वही पल हमारे भीतर के ईश्वर से मिलने का अवसर होता है। ईश्वर से मुलाकात मंदिर में नहीं होती। वो तब होती है जब मन का सन्नाटा गहरा हो जाता है और हम अपने भीतर झांकने लगते हैं। जो इंसान अपने मन से संवाद करना सीख लेता है, वो किसी से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके साथ ईश्वर खुद चलता है। हर कठिनाई एक परीक्षा है। ईश्वर हमें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए परखता है। जब दुख आए तो घबराना मत। वो दुख धीरे धीरे शक्ति में बदलता है। जैसे सोना आग में तपकर और शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान दुख में तपकर चमकता है। याद रखो, अगर रास्ता आसान है तो वह किसी और का रास्ता है, और अगर रास्ता कठिन है तो वह तुम्हारा अपना रास्ता है। ईश्वर कभी गलत रास्ता नहीं दिखाता। वो सिर्फ इतना चाहता है कि हम भरोसे से कदम बढ़ाएं। एक कदम तुम बढ़ाओ, 100 कदम वो तुम्हारी ओर बढ़ाता है। अकेलापन डरावना नहीं होता, अगर तुम उसे समझ लो तो। अकेलेपन में हम खुद से मिलते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि हमारी असली ताकत बाहरी दुनिया नहीं, भीतर का आत्मबल है। दुनिया अक्सर कहेगी, लोग साथ नहीं हैं तो तुम कमजोर हो। लेकिन सच्चाई यह है कि जो अकेले चलने की हिम्मत रखता है, वही भीड़ को दिशा देता है। इतिहास गवाह है, महान लोग हमेशा अकेले चले हैं। गांधी जी, बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, इन सबने अकेले चलना सीखा और दुनिया को रास्ता दिखाया। विश्वास वह पुल है जो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। जब सब रास्ते बंद लगते हैं, तब विश्वास ही नया रास्ता बनाता है। कभी कभी हम सोचते हैं, सब खत्म हो गया, पर ईश्वर कहता है, अभी तो शुरुआत है। विश्वास अंधा नहीं होता। वो वह रोशनी है जो तूफान में भी दीपक को जलाए रखती है। भरोसा रखो, क्योंकि ईश्वर कभी गलती नहीं करता। जो कुछ भी होता है, वह हमारे कल्याण के लिए होता है। भले ही आज दर्द लगे, पर वही दर्द कल हमें नई ताकत देगा। दर्द इंसान का सबसे अच्छा शिक्षक है। यह हमें सिखाता है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन साथ देगा, कौन छोड़ जाएगा। हर गिरावट एक सबक है कि अगली बार उठने का तरीका और मजबूत हो। कभी शिकायत मत करो कि ईश्वर ने तुम्हें दुख क्यों दिया, क्योंकि अगर उसने दुख दिया है, तो साथ में संभलने की क्षमता भी दी है। याद रखो, ईश्वर कभी कमजोरों को नहीं चुनता, वो उन्हें मजबूत बनाने के लिए चुनता है। ईश्वर पर भरोसा रखना मतलब अपनी आत्मा पर भरोसा रखना, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम खुद पर भरोसा करने लगते हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। धैर्य रखो, क्योंकि हर तूफान के बाद आसमान साफ होता है। हर रात के बाद सुबह आती है, और हर गिरावट के बाद इंसान पहले से ज्यादा ऊंचा उठता है। सफलता का अर्थ यह नहीं कि सब तुम्हारे साथ हैं, बल्कि यह है कि तुम ईश्वर के साथ हो। भरोसा रखो, रास्ते खुद बनेंगे। ईश्वर देर कर सकता है, पर अंधेर नहीं करता। वो हमेशा सही वक्त पर देता है, क्योंकि उसे पता है कि कब तुम उस वरदान के योग्य हुए हो। तो दोस्तों, जब जिंदगी में अंधेरा छा जाए, तो रोना नहीं,
बस अपनी आंखें बंद कर लेना और कहना, हे प्रभु, मुझे तेरे रास्ते पर चलना है, चाहे राह कठिन हो या अकेली। वो आवाज सुनेगा क्योंकि वो तुम्हारे भीतर है। और जब तुम उसके भरोसे चलने लगते हो तो रास्ता अपने आप आसान हो जाता है। याद रखो, चुप रहकर ईश्वर पर भरोसा रखना और अकेले चलना इंसान को सबसे मजबूत, सबसे शांत और सबसे सफल बना देता है।